सेक्शन है इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट और पेपर है HPCL 2022 मैकेनिकल। इस सेक्शन से इन टोटल 34 क्वेश्चंस पूछे गए थे और आज के क्लास में हम वो सारे के सारे सवाल बनाने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल है, वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रैप में फंसने वाले हैं। पता है क्यों? आपने अमर को ए कंसीडर किया, बिरबान को बी, वैशाली को बी, ऐसे हर एक नेम के जो फर्स्ट इनिशियल है उसको कंसीडर करके आप इस सवाल को बनाने वाले हो। पर फिर जब आप सवाल बनाओगे सवाल सॉल्व होगा नहीं, उल्टा आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि पल्लवी भी पी से स्टार्ट हो रही है, प्रीति भी पी से स्टार्ट हो रही है। तो क्या आपने वो डिस्टिंग्विश किया था कि पल्लवी को हम पीए कहेंगे और प्रीति को हम पीआर कहेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो सीटिंग अरेंजमेंट में। ये ट्रैप था। अब अगर ये ट्रैप से बच चुके हो तो आगे और ट्रैप्स आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर 9 लोग हैं, 9 फ्रेंड्स। आप बाकियों का इनिशियल कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पल्लवी और प्रीति में थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है, तो ध्यान से। कहाँ पर बैठ रहे हैं? सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर ऑफ द टेबल। तो ये रहा हमारा टेबल, सभी को सेंटर में देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने लोग थे? 9 लोग थे। उसके बाद वो कह रहे हैं, ध्यान से देखना, मोहित इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पल्लवी। तो अगर पल्लवी PA यहाँ पर बैठ चुकी है तो उसके सेकंड राइट में, दिस इज फर्स्ट राइट सेकंड राइट में मोहित को बिठाना है। तो ये रहा मोहित। 2 लोग बैठ चुके हैं। अब बाकी के 7 लोग की कहानी थोड़ी सी ट्विस्टेड फॉर्म में है यहाँ पर, इसलिए डेटा को पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो। ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन मोहित एंड वैशाली। अब 2 केस है, 2 लोग बीच में बैठते हैं मोहित और वैशाली के, एक ऊपर वाला एक ये नीचे वाला। देखो 2 लोग यहाँ से भी बैठ सकते हैं तो 2 लोग यहाँ पर भी हो सकते हैं। अब कौन सा केस कंसीडर करें? तो आगे अगर आप पढ़ोगे तो कुछ आइडिया नहीं मिलेगा कि कौन सा केस कंसीडर करें, इसलिए हम लेंगे एक रिस्क। हम रिस्क ये लेंगे कि दोनों में से एक केस कंसिडर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सॉल्व हो गया तो बढ़िया है, नहीं सॉल्व हुआ तो फिर सेकंड केस से आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब हम रिस्क लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 लोगों को छोड़ते हैं और वैशाली को हम बिठाते हैं इधर। ठीक है, तो 2 पीपल सिटिंग बिटवीन मोहित एंड वैशाली, ये भी हो गया। 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन नितिन एंड अमर। इसका अरेंजमेंट हमको पता नहीं है एग्जैक्टली कहाँ पर होगा। नाइदर प्रीति नॉर नितिन आर ऑन द इमीडिएट नेबर ऑफ वैशाली और मोहित। ये सेंसिटिव मामला है कि प्रीति और नितिन को किसके बगल में नहीं बिठाना है? वैशाली और मोहित के बगल में नहीं बिठाना है। ओके, ये देखो, ये मोहित वैशाली, इनके बगल में प्रीति और नितिन को नहीं बिठाना है। तो ये कितने प्लेसेस इनके लिए फिर खारिज हो गए? प्रीति नितिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, प्रीति नितिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। सो प्रीति नितिन इन दोनों पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अब नितिन यहाँ पर है या नितिन यहाँ पर होगा, प्रीति यहाँ पर है या प्रीति यहाँ पर होगी, वो पता नहीं, बट इनके लिए सिर्फ 2 ही पोजीशन अभी बचे हैं। ठीक है जी, चलो इतना आइडिया लग चुका है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ करके यहाँ पर देख सकते हैं, ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन वैशाली एंड नितिन। वैशाली और नितिन के बीच में एक आदमी। तो पता चल गया ना, हमारा कंफ्यूजन वही था कि नितिन यहाँ पर या यहाँ पर। तो अभी उन्होंने क्या ऐड कर दिया कि वैशाली और नितिन के बीच में एक ही आदमी होना चाहिए। तो देखो वो एक आदमी यहाँ पर और ये नितिन यहाँ पर बैठा। नितिन यहाँ पर बैठा तो प्रीति यहाँ पर ही बैठेगी। चलो सभी के पोजिशंस अब मिल रहे हैं। देन वी मूव फॉरवर्ड। प्रीति इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नितिन, वो हमको पता ही था। और बैठेगी कहाँ पर? बाकी जगह तो खारिज कर दिया उसके लिए। अमर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ज्योति, ये हमको पता नहीं है कि इसका अरेंजमेंट कैसे होगा। वैशाली सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बिरबान, हाँ इसको हम सुलझा सकते हैं। वैशाली सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बिरबान। बिरबान अगर यहाँ पर है तो राइट ये होगा फर्स्ट राइट सेकंड राइट पर वैशाली। चलो बहुत बढ़िया। अब N-A, क्या इसको सुलझाया? N-A, तो -A यहाँ पर भी आ सकता है या -A यहाँ पर भी आ सकता है। तो दिक्कत है भाई, A के लिए 2 पोजीशन है। क्या A से रिलेटेड कुछ कहानी थी? ये देखो, अमर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ज्योति, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ज्योति। अगर ज्योति को यहाँ पर बिठाए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं, अगर ज्योति को यहाँ पर बिठाए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हाँ, तो फिर हम कह सकते हैं कि अमर यहाँ पर आ सकता है। तो ज्योति को यहाँ पर बिठा दे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पर अमर आ गया।
और अगर अमर आ गया तो बचा हुआ प्लेयर यहाँ पर आएगा, यानी सोनू यहाँ पर आ जाएगा। हो गया सिटिंग अरेंजमेंट डन। अब वो क्या पूछ रहे हैं, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैशाली, वैशाली के बगल में ज्योति बैठी है। सो यस, ऑप्शन 3 ज्योति इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ईजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, अमित इज स्टैंडिंग by facing east and took a turn of 90 degree in the anti-clockwise direction, and then he turns around 180 degree in the same direction and then 90 degree in the clockwise direction. Find which direction Amit is facing now. तो easy है, ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट का सवाल है कि यहाँ पर हमारा अमित देख कहाँ पर रहा था, ईस्ट को देख रहा था। फिर उसने क्या डिसाइड किया कि 90 डिग्री का टर्न लेंगे इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री का टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अब वो नॉर्थ को देख रहा है। फिर उसने क्या डिसाइड किया कि 180 डिग्री का टर्न लेंगे, अच्छा ले लो 180 डिग्री का टर्न, अब वो साउथ को देख रहा है। फिर देन 90 डिग्री टर्न इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर तुम 90 डिग्री का टर्न क्लॉकवाइज में लेते हो तो तुम अब फेस करोगे वेस्ट को। तो फाइनली वही पूछ रहे थे कि अमित कहाँ पर फेस कर रहा है, वेस्ट को फेस कर रहा है। डन एंड डस्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। ये तो डीआई का सवाल रीजनिंग में पूछ लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक टेबल दिया गया है, फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिटेल ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स सोल्ड बाय 3 डिफरेंट स्टोर्स रन बाय 3 वुमेन। प्लीज रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द टेबल। ये टेबल है आपके पास, अंबिका स्टोर्स का सेल, महिमा का सेल, रोहिणी स्टोर्स का सेल। अब आप फाइंड कीजिए टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स सोल्ड बाय ऑल द 3 स्टोर्स। अरे ये तो बहुत ही इजी है, मोबाइल फ़ोन्स का ये रहा रो, सभी को अगर आप ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है, 2110, विच इज़ देयर इन ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अब बहुत ही प्यारा सवाल है ब्लड रिलेशनशिप का। वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो सवाल हमसे कह रहा है, अनुज टोल्ड टू मोहित दैट द बॉय गोलू हु इज प्लेइंग इन द ग्राउंड इज द यंगर अमंग द 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। ऑफ माई में कौन आया, अनुज ये कहानी नरेट कर रहा था, तो अनुज के फादर्स की वाइफ की यहाँ पर बात चल रही है, तो वो तो मैं बना सकता हूँ। अगर ये अनुज है, लड़का है, ठीक है, उनके फादर जी जनरेशन में ऊपर उन्होंने शादी की है, उनकी वाइफ सर्कल में, ठीक है। सो ऑफ माई फादर्स वाइफ। अब वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ना। Anuj told to Mohit that the boy Golu who is playing in the ground is the younger among the 2 brothers of the daughter of my father's wife. वाइफ की डॉटर, ओके, वाइफ की डॉटर यानी अनुज की बहन ही हुई, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे थे कि गोलू हु इज प्लेइंग इन द ग्राउंड इज द यंगर अमंग द 2 ब्रदर्स, यानी इन हस्बैंड वाइफ के 3 बच्चे थे, 3 बच्चों में एक उनकी डॉटर और 2 उनके लड़के, जिसके अंदर गोलू जो है 2 लड़कों में से यंगर लड़का था। मैंने कहा अच्छा भाई, हो गया, सुलझ गया। ये जो गोलू है, गोलू इधर आएगा। गोलू, ये 2 ब्रदर्स में से गोलू जो है वो यंगर है, और ये डॉटर है, ये वाइफ की डॉटर ना, वाइफ की डॉटर यानी इन्हीं की बहन हुई ना, अनुज एंड गोलू की बहन हुई। चल, जब ये आपको समझ में आ चुका है, फाइनली वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉय प्लेइंग इन द ग्राउंड यानी गोलू विथ अनुज। तो गोलू और अनुज के बीच में क्या संबंध है, ये तो ब्रदर हुए जी, इतना सिंपल था ये सवाल, ब्रदर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ अल्फाबेट आइडेंटिफाई द लेटर पैटर्न एंड फिल द ब्लैंक इन द सीरीज ZLM YPQ XST WDE। ऐसे सवालों को ना आप राउंड 1 में बनाओ, हमेशा याद रखना राउंड 1 में इजी सवालों को बनाना है, जैसे ये सवाल, जैसे ये सवाल, जैसे ये सवाल, ये सवाल। और राउंड 2 में कठिन सवालों को बनाना है, जैसे ये सवाल, जिसके अंदर केसेस की गुंजाइश हो, जिसके अंदर कैलकुलेशन में टाइम इन्वॉल्व हो। और राउंड 3 में वो सवाल जो सूझ ही नहीं रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, कहाँ से स्टार्ट करें। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जब भी ऐसे सवाल बनाने हैं, मैंने आपको कहा था कि ये चार्ट रेडी हो जाना चाहिए। अब आगे यहाँ पर हमको करना पड़ेगा थोड़ा सा मेहनत कि ZLM YPQ XST WDE डैश 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 खोजना है। अब जब मैं
फर्स्ट पोजीशंस को कंपेयर कर रहा था। बड़ा इजी था ना कि पीछे एक एक कदम जा रहे हैं, z से y -1, y से x -1, x से w -1, सो w से -1, तो आप v पर पहुंच जाओगे। तो v कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, पहला v यहाँ पर है। अब अगर मैं सेकेंड पोजीशन निकाल दूँ तो मेरा काम हो जाए। अब L से P की यात्रा कितनी लंबी है सर, L से P जाना है तो 1 2 3 4 कदम की यात्रा आपको करनी है। मैंने कहा अच्छा, 4 कदम की यात्रा अगर कर ले तो फिर P से S की यात्रा कितनी है सर, P से S की यात्रा 1 2 3 की है। सर जी ये क्या हो रहा है, +3 की है। तो यहाँ पर S से D की यात्रा, सर S से D, ये देखो ये तो कुछ पैटर्न अजीब ही हो रहा है। मैंने कहा हाँ यार, यहाँ से तो कुछ पता नहीं लग रहा है, अब क्या करें। जब भी एग्ज़ाम में ऐसा हो जाए कि अब क्या करें, कुछ पता नहीं लग रहा है, दूसरे वे में सोचो। अब इन दोनों को साथ में देखा तो LM PQ ST DE, ये बगल बगल वाले लेटर्स नहीं है, देखो LM PQ DE ST, तो ऐसे बगल बगल वाले लेटर्स कौन से हैं, सिर्फ और सिर्फ AB है, टिप्पी नहीं है, है ना। टी के बगल में U होना चाहिए या S होना चाहिए, बट P तो है नहीं। हेंस बगल बगल वाले लेटर में अगर हम देखें तो यहाँ पर कह सकते हैं यस AB इज करेक्ट। ये क्या थे, एडजेसेंट लेटर्स। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 6। इन दी मॉर्निंग असेंबली ऑफ अ स्कूल इन द सिंगल लाइन ऑफ 9th क्लास, मदान इज स्टैंडिंग एट 28th प्लेस फ्रॉम बोथ एंड ऑफ लाइन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी लाइन। बहुत ही सरल सवाल, इससे ईजी तो शायद पूछ ही नहीं सकते। अगर आपने मेरा HPCL इलेक्ट्रिकल 2022 अगर ये पेपर का इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट सॉल्व किया है तो उसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला दिया था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज पोजीशन फ्रॉम द टॉप प्लस पोजीशन फ्रॉम द बॉटम -1 करने पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल आ जाता है। बस वही कहानी यहाँ पर भी करनी है आपको। सिंपली यहाँ पर कह रहे हैं कि एक रो है, सिंगल लाइन है, जो स्टार्ट होता है यहाँ से, एंड होता है यहाँ पर, और जो मैदान है वो है 28th फ्रॉम बोथ दी एंड्स। यहाँ से भी देखो तो 28th पोजीशन पर, यहाँ से भी देखो तो 28th पोजीशन कौन है, मैदान है ना। तो बस एक प्लेयर का स्टार्ट और एंड दोनों का अगर पोजीशन हमें पता हो, देयरफॉर वी कैन कमेंट ऑन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू, टॉप से मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि जब आप नोट्स रिवाइज करो तो ऐसा ना हो जाए कि आपको समझ में ना आए कि सर जी ने लिखा क्या है, ठीक है। सो पोजीशन फ्रॉम टॉप प्लस पोजीशन फ्रॉम बॉटम -1, तो यहाँ पर 28 + 28 -1, तो आंसर आ रहा है 55। 55 इज देयर इन ऑप्शन 2, सो इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है, आपको बताना है विच वन ऑफ द अबाउ कंक्लूजन इज करेक्ट। थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि स्टेटमेंट में ये BCAD का एक ग्रुप है, फिर है EFD का ग्रुप। अगर मैं इसको ध्यान से लिखूं तो ऐसा देख सकता हूं कि DD इनमें कॉमन है, तो शायद कोई संबंध बने। तो जब मैं पहले वाले स्टेटमेंट को इस प्रकार से लिखा, ऐसे देखो, सो D <= A विच इज ग्रेटर देन C विच इज ग्रेटर देन, है ना। C क्या है, C भी अपने आप में ग्रेटर देन B है। और अगर मैं यहाँ से देखना स्टार्ट करूँ, अगेन पीछे से देखना स्टार्ट करूँ, सो D <= F, बट F कैसा है, <E है। तो कुछ यहाँ पर कोरिलेशन मिला इनके बीच में? नहीं सर जी, एज इन तो कोई कोरिलेशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब D छोटा है इन सभी से और D छोटा इन सभी से, तो हम इन दोनों की बात तो कर ही नहीं सकते ना। ये तो ऐसे हो गए कि डिसजॉइंट इनइक्वालिटीज़ हो गए, कोई आपस में एक परफेक्ट कहानी नहीं बन रही है। ओके, अगर ऐसी बात है तो क्या हम कह सकते हैं अब कि कंक्लूजन 1, E <= A, E <= A, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी डू नॉट नो विथ एग्जैक्टनेस। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये डिसजॉइंट इनइक्वालिटीज़ थी जो हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हेंस वी आर गोइंग टू से दैट वी डू नॉट नो विथ 100% श्योरिटी A और E के बीच में क्या कहानी है। FC की कहानी भी नहीं बता सकते क्योंकि एक F यहाँ पर है तो C यहाँ पर है। फिर थर्ड वाला A और B, हाँ A और B में बता सकते हैं, A > C है और C > B है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम कहेंगे दैट A इज ग्रेटर देन B, नो डाउट अबाउट इट। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है और ये कंक्लूजन सही है। और फाइनल कंक्लूजन क्या था, E <= B, अगेन B यहाँ पर, E यहाँ पर, वी डो नॉट नो
है ना, तो इसको भी हम खारिज करेंगे। तो एक ही कंक्लूजन है, कंक्लूजन 3, उसको सही कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक डिसकनेक्ट था इस चीज़ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 2 फ्रेंड्स आशीष एंड मोहित स्टार्ट मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द मेन रोड। तो एक सिनेरियो है जहाँ पर आपको चल करके पूरा डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद फाइनली आपको कमेंट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम एट दिस पॉइंट। 450, 750, 550, 650 मीटर्स। ओके, तो चलिए वीडियो को पॉज करें, ट्राई कीजिए, फिर मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए अब सोल्यूशन को देखते हैं। Two friends, Ashish and Mohit, start moving in the opposite direction on a main road and both are 1500 मीटर apart from each other। तो बहुत सिंपल सी कहानी है। आशीष यहाँ पर है, मोहित दूसरे एंड पर है, ये रहा मोहित। दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं, यानी आशीष यहाँ से चलता है, मोहित यहाँ से चलता है, और दोनों जो है फिलहाल कितने दूरी अपार्ट है एज़ पर दी क्वेश्चन, है ना। ये जो दूरी है वो है 1500 मीटर की। चल, तो मैं मीटर बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि कहानी मीटर्स में है, आंसर भी मीटर में है, तो यूनिट पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है, कॉन्सेप्ट पर दिया गया है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना। अब आगे है आशीष वॉक्स 250 मीटर ऑन द मेन रोड। तो 250 मीटर चल रहा है, लेट मी चेंज द कलर। पहले वो चला 250 मीटर, उसके बाद क्या किया, एंड टेक अ राइट टर्न। अगर मैं यहाँ पर फेस कर रहा हूँ, मेरा राइट टर्न जो होगा वो साउथ की तरफ होगा, तो साउथ में। और कितना चल रहा हूँ अब मैं, वॉक्स फॉर अनदर 150 मीटर, ये मेरा 150 मीटर। फिर देन ही टर्न्स लेफ्ट। अगर मैं यहाँ पर हूँ, है ना, साउथ में देख रहा हूँ, तो मेरा लेफ्ट जो होगा वो इस वाले साइड में होगा, ठीक है। लेफ्ट में कितना जाना है, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स अनदर 250 मीटर। ओके, मैं 250 मीटर चला। फिर एंड देन ही टर्न्स इन दी डायरेक्शन टू रीच बैक दी मेन रोड, यानी वो नॉर्थ में जाएगा, तब जा करके मेन रोड पर वापस आएगा। चलो ये बात भी ठीक है। उसके बाद मीनवाइल मोहित कुड वॉक ओनली 350 मीटर। मोहित यहाँ से कितना चला, 350 मीटर ऑन दी मेन रोड दिया गया है। फाइनली वो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट हमारा ए आशीष यहाँ पर है और मोहित यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस मांग रहे हैं, ये कितना होगा। ईजी है ना, क्यों ईजी है, पूरी की पूरी लाइन कितनी है, पूरी की पूरी लाइन 1500 मीटर की है। उसमें से 250 काटो, 350 काटो, और ये जो पोर्शन है ये कितने का होगा, अरे ये तो रेक्टेंगल है ना, जितना ये है उतना ये होगा, यानी 250 होगा। चल, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि रेक्टेंगल था, इसलिए अगर ये 250 है तो ये वाली साइड भी 250 की रहेगी। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज 1500 minus 350 minus 250 minus 250 which comes out to be 650 meters which is there in option 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही इजी सवाल। इफ प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन स्टैंड्स फॉर डिवीजन, डिवीजन इज सब्ट्रैक्शन, तो फिर बताना कि आंसर क्या होगा। तो ईजी है ना, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिप्लेस आपको करना है एडिशन से, वाइसा वर्सा, और फिर जो डिवीजन जहाँ पर आपको दिखाई दे सब्ट्रैक्शन से, एंड वाइसा वर्सा। तो अगर ऐसी बात है तो अब जो मेरा आंसर है वो कुछ इस प्रकार है। 10 इंटू 4 का आता तो हम कहेंगे +4, फिर कह रहे हैं +8 तो हम कहेंगे इंटू 8, फिर है -4 तो हम कहेंगे डिवीजन बाई 4, फिर है +12 तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई बाई 12, फिर है -6 यानी डिवीजन बाई 6, फिर है डिवीजन बाई 2 यानी सब्ट्रैक्शन बाई 2। बोर्ड मास लॉजिक के हिसाब से सबसे पहले डिवीजन किया जाए। सो 8 डिवाइड बाई 2 4, 12 डिवाइड बाई 6 2, करेक्ट है जी। अब यहाँ पर 10 + 4 इंटू 2 इंटू 2 -2, तो ईजी है ना, ये सभी को मल्टीप्लाई कर लो। बोर्ड मास के हिसाब से कितना आ रहा है 16। सो 10 + 16 - 2, तो ये है 26 - 2 विच कम्स आउट टू बी 24। ऑप्शन 4 में ही मौजूद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। ये जो टेबल वाला सवाल है ना, ये कतई 1 2 3 ऐसे कई बार पूछ लिया गया है इस पेपर में, है ना। बहुत ही ईजी है, फ्री के मार्क्स से ऐसा लगता है कि वो मैकेनिकल वाले पेपर
जो सेट करने वाले थे, ऐसे उन्होंने शायद टफ एप्टीट्यूड या फिर बाकी सेक्शन में क्वेश्चन सेट किए, वो चाहते कि एटलीस्ट रीजनिंग में तो उनको फ्री के मार्क्स मिल जाए। वैसे फ्री के मार्क्स इलेक्ट्रिकल के पेपर में नहीं बांटे थे। नेवरदिलेस यहाँ पर फोकस कीजिएगा, वही वो टेबल, वही वो स्टोर्स, अंबिका, महिमा, रोहिणी, पर अब यहाँ पर पूछ लिया गया है फाइंड द डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स सोल्ड बाय ऑल रोहिणी एंड अंबिका स्टोर्स। तो हम कैलकुलेटर पर पहले चले जाते हैं। ये रहा कैलकुलेटर, रोहिणी ने 342 सेल किया है, अंबिका ने 231 सेल किया है, दोनों का डिफरेंस मांग रहे थे। तो हमारा जो आंसर होगा 342 minus 231 which is 111 which is there in option 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, अगेन लेवल 1। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अरेंज देयर नंबर्स बाय ऑब्जर्विंग अ पैटर्न, बेबी, एडल्ट, चाइल्ड, एल्डर, टीनेजर। ये तो आप सभी को पता है, हम पहले छोटे बच्चे थे, बच्चे होने के बाद हमको चाइल्ड घोषित किया गया, चाइल्ड होने के बाद हम मस्ती करने लगे, फिर हमको टीनेज में भेजा गया, टीनेज के बाद हमको जिम्मेदारी दी गई कि अब कॉलेज हो चुका है, अब तुमको क्या करना है, नौकरी करनी है, फिर शादी वादी करनी है, फिर बच्चे करने हैं, फिर बच्चों की शादी करनी है। तो ये जो पॉइंट नंबर 4 है, तुम अब एल्डर हो चुके हो। सो 1 3 5 2 4 ये है सीक्वेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ब्लड रिलेशनशिप से, इंडिकेटिंग टुवर्ड अ फोटोग्राफर ऑफ मेल चाइल्ड रोहित टोल्ड टू अमित। रोहित ने कहा है, ये कहानी किसने नरेट की है? रोहित ने नरेट की है दैट द चाइल्ड इन द फोटोग्राफ इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। यानी रोहित आदमी है, उसकी एक माता जी है, मदर, और वो क्या कह रहा है? रोहित टोल्ड टू अमित दैट द चाइल्ड इन द फोटोग्राफ इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। मदर का ओनली सन है रोहित, तो उसका सन होगा वो जो फोटोग्राफ में चाइल्ड है। चलो ठीक है ना, मेल चाइल्ड कह रहे थे तो मैं स्क्वायर बना दूंगा। ये क्या है? फोटोग्राफ ऑफ द मेल चाइल्ड, फोटोग्राफ ऑफ मेल चाइल्ड। चलो, हाउ इज़ रोहित रिलेटेड टू दी मेल चाइल्ड इन दी फोटोग्राफ? बहुत ही सिंपल है, फादर होंगे उनके। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल में आइदर प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर जब पेपर आया था तो पेपर में हमको ये नंबर्स नहीं मिले। ठीक है, तो दोनों में से कोई चीज़ है, इसलिए हम इसका आंसर नहीं बता सकते। ये हो जाता है मार्क्स टू ऑल। सवाल वैसे सरल है, ऐसे सवाल हमने इलेक्ट्रिकल के पेपर में भी किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कहते हैं वेन डायग्राम में रेक्टेंगल जो है वो टीचर है, ट्राइंगल जो है वो आर्टिस्ट है, सर्कल जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन है, सो गिव द नंबर ऑफ एरिया रिप्रेजेंटेड बाय ऑल 3। तो ऑल 3 में कौन आ गया? जिसके अंदर स्क्वायर भी हो, आई मीन यहाँ पर रेक्टेंगल है, सो रेक्टेंगल भी हो, ट्राइंगल भी हो, सर्कल भी हो, वो तो यही रीजन है हमको दिखाई दे रहा है। बट वो 6 कैसे आया? शायद उसके अंदर वो नंबर लिखा गया होगा, 6 1 2 4 ऐसे कुछ तो लिखा गया होगा, 8, तब जा करके वो कह रहे हैं दैट 6 इज द आंसर। बट नेवरदीलेस आपको लॉजिक समझ में आ चुका है, बट हमारे पास क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं है उस चीज़ का, तो हम मार्क्स टू ऑल फिलहाल घोषित करेंगे। और रीज़न मैंने दे दिया, सिंस नो कैपिटल नो नंबर्स आर देयर इन डायग्राम, इसलिए हम कमेंट नहीं कर पा रहे हैं व्हाट इज़ द आंसर। चलिए अब यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। नेशन इज टू न्यूटन, एक्शन इज टू क्या होगा? अब ये बहुत ही टिपिकल रीजनिंग वाला सवाल है। अगर आप देखोगे NATION, अगर इसी लेटर को मैं इस प्रकार से लिखना स्टार्ट करूँ NOITAN, तो यही मिला ना। तो पैटर्न समझ में आ गया। लेफ़्ट टू राइट आपने नेशन पढ़ा, अब राइट टू लेफ़्ट अगर आप लिखोगे तो आपको ये वाली चीज़ मिलेगी। तो वही चीज़ एक्शन के लिए आप मांग रहे हैं कि एक्शन आप जब लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हो तब होता है। अब राइट टू लेफ़्ट ज़रा बताना क्या होगा? NOITCA, ऑप्शन 2 इज़ देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने सिटिंग अरेंजमेंट से। अब यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, अच्छा सवाल है इसलिए कह रहा हूँ, फिर सोल्यूशन को देखना। तो चलिए अब सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले कितने लोग हैं? 8 लोग हैं जो सर्कुलर टेबल पर बैठ रहे हैं फेसिंग दी सेंटर। तो बना लेते हैं वो रफ डायग्राम। सर्कुलर टेबल, 8 लोग, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं 3 गर्ल्स आर सिटिंग बिटवीन A एंड D।